हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार आपके अपने चैनल बाज़ार की बात में। और आज बाज़ार की बात की शुरुआत करेंगे सबसे पहले चंबल फर्टिलाइज़र के साथ। तो ये है चंबल फर्टिलाइज़र का चार्ट, और चंबल फर्टिलाइज़र ने भी आज एक नया ऑल टाइम हाई बना दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए आप। और अ, और एक जैसे आपने लिस्ट में तो ऑलरेडी वो था, काफ़ी टाइम से चल रहा था, सेकंड एंट्री भी ऑलरेडी अपनी चल रही थी, एसएल भी अपना बच गया था, और ये ट्रेड अभी भी चला जा रहा है और अच्छे से चला जा रहा है, ठीक है? और बहुत बढ़िया प्रॉफ़िट बना के दे रहा है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे कि अपना जब एंट्री हुआ था और अभी का प्राइस, तो वहाँ पे देखेंगे तो काफ़ी फ़र्क आ जाएगा। अभी आपको 596 पे अपना एंट्री हुआ था, और अभी मतलब आप मान के चलो ₹600 के ₹600 के आजू-बाजू पे, और अभी यहाँ पे 664 चल रहा है और मुश्किल से महीना हुआ है यहाँ पे। तो ये स्टॉक में काफ़ी अच्छा पैसा बन रहा है। और आगे दूसरा स्टॉक की जो बात करेंगे, वो जो स्टॉक है वो बनेगा आपका कोरोमंडल इंटरनेशनल, जिसकी हम लोग बात किया था कि ये जिसने ऑलरेडी ऐसे हिट हो चुका था, पर नया एंट्री मैंने जो बोला कि यहाँ पे ट्रिगर हो चुका है, ठीक है? तो वो हिसाब से आज इसने काफ़ी अच्छा मूव दिया, बहुत बढ़िया मूव दिया। और आप एक चीज़ ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे चंबल में और कोरोमंडल में एक चीज़ कॉमन है कि दोनों ही स्टॉक आपके फर्टिलाइज़र स्टॉक से है। मतलब से सेक्टर जो है दोनों का सेम सेक्टर है फर्टिलाइज़र का। तो ये हिसाब से इसको आपको देखना चाहिए। और उसके बाद बात करेंगे जो स्टॉक या सेक्टर आएगा, वो जो है वो बनेगा आपका यहाँ पे गरवारे हाईटेक। तो गरवारे हाईटेक में पिछले 2 दिन से कंटिन्यू सर्किटें लग रही है। तो आपको यहाँ पे भी पर का मतलब लास्ट फ्राइडे के दिन भी यहाँ पे अपर सर्किट लगा था 10% का, आज भी यहाँ पे 10% का अपर सर्किट लगता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये क्या एक सर्टेन जो सडन सर्टेन नहीं, सडन जो सेल ऑफ आया था उसके बाद का ये बाउंस है, ठीक है? तो यहाँ पे ये चलता आ रहा है और अच्छा खासा रिकवरी कर रहा है। स्टॉक वैसे अपनी लिस्ट से तो निकल गया होना चाहिए था, क्योंकि वो टॉप से मोर देन 20% नीचे गिर चुका है। तो ये बात हो गई गरवारे हाईटेक फ़िल्म की। और अभी जो बात करेंगे वो है इंटरग्लोब एविएशन। तो इंटरग्लोब एविएशन लास्ट फ्राइडे थोड़ा-सा वीकनेस दिखाया था, आज ट्राई किया उसने काफ़ी ऊपर जाने के लिए, पर आज वापस वहाँ पे थोड़ा-सा सेल ऑफ आ गया। तो ये जो कैंडल है वो हल्की-सी वीक कैंडल मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि इतना अच्छा मार्केट था फिर भी ये स्टॉक आज रेड में बंद हुआ है। रेड नहीं बोल सकते, पर हाँ, जो हिसाब से बंद होना चाहिए था वैसा मेरे को आज वो हिसाब से क्लोजिंग नहीं मिला है। पर कोई दिक्कत नहीं है, अपना जो जो ट्रेड है वो अभी भी चला जा रहा है, क्योंकि अपना यहाँ पे एसएल हिट नहीं हुआ है, तो ट्रेड में कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेड पकड़ के रख सकते हो। ठीक है, वेल्सपन कॉर्प अपना एसएल ऑलरेडी चला गया था, तो यहाँ पे अभी तक नया ट्रेड जनरेट नहीं हुआ है। और एस्ट्राजेनेका फार्मा आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा मूव आज इसने दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे इसका जो अपना एंट्री लेवल था वो बोल सकते हो एंट्री लेवल पे ही क्लोज दिया हुआ है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लोज दिया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये स्टॉक ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लोज दिया हुआ है, और अभी आपको यहाँ पे जब ये लाइन, ये जो चैनल दिख रहा है ये लाइन, तो चैनल के ऊपर अब कभी-कभी भी जब वो ट्रेड मिल जाएगा ना, ट्रेड यानी कि आपको यहाँ पे इसके ऊपर कब क्लोज मिल जाएगा, तब आपका यहाँ पे एक फ्रेश एंट्री बनेगा। क्योंकि ये जो डिफरेंस है ना, अभी डिफरेंस ज़्यादा लंबा है नहीं, ज़्यादा दूर है नहीं। तो आपको अभी यहाँ पे अगर आप ले लोगे तो यहाँ से हो सकता है कि वो स्टॉक वापस नीचे चला जाए। पर ये भी डिफरेंस काफ़ी बड़ा है, 9,700 10,000 की रेंज बन रही है, तो 1100-1200 का डिफरेंस यहाँ पे है, अभी भी गैप है, इसके पास इतनी गुंजाइश है कि ये आपको 1000-1200 पॉइंट दे सके। तो ये हो गई बात आपके एस्ट्राज़ेनेका फार्मा की। इसके बाद बात करेंगे तो वो स्टॉक है जेएसडब्ल्यू स्टील, और यहाँ पे अभी तक कोई नया ट्रेड नहीं बन रहा है, तो इसको छोड़ देंगे अभी फ़िलहाल। और ये है आईसीआईसीआई बैंक, तो यहाँ पे भी कोई नया ट्रेड अभी तक नहीं बन रहा है। अपने को ट्रेड देखना है कि जब ये आपका ये जो है ना, इसके ऊपर मतलब ये जो लाइन है, ये लेवल के ऊपर जब क्लोज़ आएगा, तभी अपने को यहाँ पे ट्रेड बनेगा, तब तक यहाँ पे अपना ट्रेड बनेगा नहीं। तो जब तक ट्रेड नहीं आता है, तो तब तक ट्रेड नहीं लेना है, ज़बरदस्ती का कोई ट्रेड नहीं लेना है। तो ये बात हो गई आईसीआईसीआई बैंक की। इसके बाद बात करेंगे तो ये है नारायणा हृदयालया। तो आज नारायणा ने अच्छा मूव दिया था, पर आज मैं अगर बोलूँ यहाँ पे तो मुझे हल्की-सी वीकनेस यहाँ पे नज़र आ रही है, और अभी मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे प्रॉफ़िट बुकिंग स्टार्ट हो गया होगा, या होने वाला है, या हो चुका है, जो भी हो। पर आपका ये अपना जो एसएल है ना, अब ये टाइम पे ये चला जाएगा, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है? और उसके पीछे का जो रीज़न है ना, वो भी आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। क्योंकि यहाँ पे
ये जो पैटर्न है ना, मेरे को ये पैटर्न थोड़ा कम पसंद है, ठीक है? यहाँ पे आपका जो ये यो यू बनता है ना ये, तो ये मेरे को थोड़ा कम पसंद है, इसके लिए मैं ये बात कर रहा हूँ। तो पर ज़रूरी नहीं है कि ये ऐसा हो ही जाए, ठीक है? पर यहाँ पे ऐसा हो सकता है, तो ये प्रोबेबिलिटी है। तो ये आपको प्रोबेबिलिटी है तो पकड़ के चलना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी मान कर चलना पड़ेगा, पर कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसे एलिट होगा तो हम यहाँ पे निकल जाएँगे, दिक्कत नहीं है कोई भी, ठीक है? और आपको अगर मैं क्लियर दिखा दूँ तो यहाँ पे यू बनता है हुआ है, तो किस तरह से यू बनता है मैं वो आपको समझाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो इसका ये जो लो है, ये रहा पेंट ब्रश और यहाँ से लो से लेके मैं इस तरह सा लाइन बनाऊँगा ना तो यू बनता है, जैसे ये बन गया यू। ठीक है? तो ये इस तरह से बनता है, अभी यहाँ पे एग्ज़ैक्ट क्लियर मैं नहीं बना पा रहा हूँ, पर आप चाहे तो अपने हिसाब से ट्राई करो और बन जाएगा, ठीक है? तो यू है तो बन ही जाएगा, तो ये यू बनता है उल्टा, तो ये थोड़ा-सा बेरिश साइन होता है और इस तरह की पैटर्न आपको कोई बताएगा नहीं, ठीक है? ये थोड़ा एक्सपीरियंस के साथ ही आएगा और टाइम के साथ आएगा आपको। तो जितना ऑब्ज़र्व करोगे, जितना ज़्यादा चार्ट देखोगे, उतना ही जल्दी आपको ये समझ में आएगी ये सब चीज़ें। और यहाँ पे कोटक बैंक में भी कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी ट्रेड अच्छे से चल रहा है और आज बैंकिंग सेक्टर और एनबीएफसीज़ में थोड़ा-सा वीकनेस नहीं था, वो साइडवेज़ मार्केट था, दो उनका टाइम नहीं था, वो इतने टाइम से वैसे भी अब बहुत अच्छे चले हुए स्टॉक्स। और अभी है मुथूट फाइनेंस में भी वीकनेस है और ये आरबीआई का जब वो आउटकम आया ना, तब से इसमें यही चला आ रहा है। तो न ट्रेड तो बिल्कुल नहीं है यहाँ पे, बट इंडिया में भी कोई ट्रेड नहीं है और ट्रेड आ सकता है और प्रोबेबली ये ट्रेड आ सकता है या ये वीक में ही आ जाए या कि वीक तो वैसे छोटा है, फ्राइडे को भी छुट्टी है, तो ये मंथ में वैसे काफ़ी छुट्टियाँ आई है और देखते हैं आएगा तो ले लेंगे, नहीं आएगा तो नेक्स्ट वीक में ले लेंगे, पर आएगा ट्रेड बहुत जल्द आएगा यहाँ पे। सिवाय के अपना जो अंकल सैम कोई टैक्स ना लगा दे फार्मा पे। ठीक है, पर फ़ार्मा पे लगाएँगे नहीं, वैसे तो दिक्कत है उनको भी और अभी थोड़ा-सा उनमें भी ये मतलब उनकी जो पॉलिसीज़ है उनको भी उन पे भी थोड़ा-सा वीकनेस नज़र आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसा लग रहा है और मार्केट ने जो हिसाब से विक्स डाउन हुआ ना, वो हिसाब से अभी लग रहा है कि मार्केट ने भी अपना बॉटम बना लिया हुआ है। एसआरएफ काफ़ी बढ़िया था स्टॉक, आज काफ़ी अच्छा क्लोज़ दिया हुआ है उसने और हो सकता है ये नया ऑल टाइम हाई बनाएगा और अपने जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई है उसके ऊपर क्लोज़ दे देगा विदिन 1, 2, 3, 4, 5 डेज़ के अंदर कभी भी, ठीक है? तो इस पे नज़र बनाए के रखो, इसको वॉच लिस्ट में रखो और इसको वॉच लिस्ट के टॉप पे रखो, ठीक है? यहाँ पे ट्रेड बनेगा ऐसा मेरे को लग रहा है। और ये है मन्नापुरम फाइनेंस, तो मन्नापुरम फाइनेंस में भी कोई ट्रेड नहीं बन रहा है, तो जब तक ये आपको पता ही है कि जब जब तक इसके ऊपर क्लोज़ नहीं देगा, तब तक आपको यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लेना है। ये जो ऑल टाइम हाई का है और ये लाइन मैंने उसी के लिए बनाई हुई है। तो जब तक ये आपकी लाइन ब्रेक नहीं होती, आपको कोई ट्रेड नहीं लेना है। अगर उसके ऊपर आ जाता है क्लोज़ तब आप ट्रेड ले सकते हो। तो ये हो गई मन्नापुरम की बात। अभी है बजाज फाइनेंस काफ़ी बेहतरीन स्टॉक, बेहतरीन परफ़ॉर्मेंस आज का था और उसने आज एक बोल सकते हो कि नया ऑल टाइम हाई भी बनाया हुआ है और गैप के साथ ओपन हुआ। थोड़ा-सा टिकने में मुश्किल ही हुई ऊपर के साइड में, पर हाँ, अच्छा स्टॉक है और कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा लगता है। थोड़ा-सा आज एनबीएफसी और बैंक में थोड़ा-सा सेल ऑफ था, उसके चलते यहाँ पे थोड़ी-सी वीकनेस नज़र आ रही है। वीकनेस नज़र कंपेयर टू ओपन, ओके, बाकी तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि जो प्रीवियस क्लोज़ था उसके हिसाब से तो बहुत ही अच्छा क्लोज़ आया हुआ है स्टॉक का। तो कोई दिक्कत नहीं है, अपना ट्रेड यहाँ पे भी चल रहा है और एक छोटे से अपना एक रूल जो क्लोजिंग बेसिस पे अपना एग्ज़िट लेने का जो रूल है ना, उसने अपने को यहाँ पे बचा दिया हुआ है और आपको ये पूरा जो ट्रेड है वो आपका बच गया है। और रेडिंगटन में तो देखो तो आपको चैनल का तो पता ही है, जब से एक लंबी सी चैनल चली आ रही है, काफ़ी टाइम पहले से चैनल चली आ रही है। तो और ये ट्रेड अगर जिसने लिया होगा उसके तो अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे, पर नहीं हो लिया हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी चाहे तो ये ट्रेड ले सकते हो क्योंकि ये कॉन्ट्रा ट्रेड है। आप यहाँ पे देखो ये जो हल्की सी लाइन जा रही है, बारीक सी लाइन, ठीक है? तो ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, तो ये जो चैनल का सेंटर लाइन है, तो चैनल का सेंटर लाइन का आप एसएल रख के ये ट्रेड ले सकते हो और ये कॉन्ट्रा ट्रेड है वैसे तो, क्योंकि ये मैंने यहाँ पे जैसे दिखाया था 1, 2, 3, 4 बार यहाँ पे उसने ट्रेड दिया हुआ है। जब जब भी ये लाइन के बाजू में आता है ना स्टॉक, इसने अपना एक एंट्री क्रिएट किया हुआ है। तो यहाँ पे अगर ट्रेड लोगे तो आपको ऊपर का जो चैनल का ऊपर का लाइन है वो आपका आएगा प्रॉफिट बुकिंग का ज़ोन है, तो उसके 2-5 पॉइंट आगे पीछे आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हो। तो ये होगी बात रेडिंगटन की और जेके सीमेंट ऑलरेडी अपने लिस्ट में था, ऑलरेडी लिस्ट में है, पर
ऑल टाइम हाई नया बनाया पर क्लोज़ ऊपर नहीं दे पाया। तो यहाँ पे हो सकता है कि 1 आध 2 दिन में एंट्री मिल जाए और मैं काफ़ी टाइम से कई सारे वीडियो में हर एक वीडियो में मोस्टली बोल रहा हूँ कि सीमेंट सेक्टर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो सीमेंट पे नज़र रखो, सीमेंट पे नज़र बनाए रखो और देखो अपने हिसाब से और कोई भी स्टॉक आता है, आपके कोई फ़ेवरेट स्टॉक है, कोई ध्यान में स्टॉक है तो देख सकते हो। पर ये जेके सीमेंट काफ़ी अच्छा स्टॉक अभी नज़र आ रहा है और हो सकता है कि इसमें एंट्री बन जाएगा। और ये है अभी अपन को थोड़ा कमोडिटी की बात कर लेंगे तो ये क्रूड है, क्रूड साइडवेज़ हो चुका है और वो सपोर्ट पे ही अभी यहाँ मुझे लगता है यहाँ पे एक बेस बना के हो सकता है शायद रिवर्सल ले ले। ज़्यादा नीचे जाने की गुंजाइश नहीं है यहाँ पे क्योंकि ऑलमोस्ट 2-3 साल का इनका लोएस्ट लेवल चल रहा है अभी फ़िलहाल। और ये है निफ्टी, निफ्टी की बात हम करेंगे 5 मिनट के चार्ट पे 2 मिनट के बाद। पहले यहाँ पे गोल्ड देख लेते हैं। तो गोल्ड ने जो मूवमेंट दिया ना यहाँ से यहाँ तक, वो आपको समझ लो ना कई बार अभी तो गोल्ड बहुत चला है, पर कभी-कभी ऐसा होता है कि 6, 7, 8, 10% गोल्ड को चलने के लिए 2-2, 3-3, 4-4 साल लग जाते हैं। इतना वो गोल्ड वो हिसाब से वैसा कमोडिटी है, ठीक है? तो ये जो मूवमेंट मिला है ना, ये समझ लो कि 7% का मूवमेंट गोल्ड के लिए काफ़ी बड़ा होता है और ये 3 दिन, 4 दिन में आपको मिल गया है। तो ठीक है, वो तो है पर गोल्ड है अभी स्ट्रॉन्ग और ऑल टाइम हाई पे है और मुझे लगता है और नया ऑल टाइम हाई बनाएगा और हो सकता है बहुत जल्द आपको 1 लाख का लेवल भी यहाँ पे नज़र आएगा। डॉलर इंडेक्स अभी भी अपने फ़ेवर में है, कोई दिक्कत नहीं है। बिलो 100 चला गया है 2 दिन से, 3 दिन से और वहीं पे टिका हुआ है, ठीक है? बाकी स्टॉक की बात तो हो चुकी है, अभी निफ्टी की बात कर लेंगे। निफ्टी में आज क्या हुआ है निफ्टी में? आज निफ्टी में ये हुआ है कि आपका जो विक्स है ना, वो थोड़ा-सा कूल ऑफ हुआ है और 15 के नीचे जाने की कोशिश में है। तो हो सकता है कि अपना शायद कल-परसों से अपना वो स्ट्रैटेजी वापस स्टार्ट कर सकते हैं, जो 350 वाली जो है जैसे हम 935 से 350 ऊपर की कॉल और 350 नीचे की पुट बेच के जो ट्रायंगल बनाते हैं ना वो। और आज का मूवमेंट मैं बता दूं यहाँ पे तो कितना पॉइंट का मूवमेंट था। नीचे की मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ, अपने को 935 के आजू बाजू से देखना है तो यहाँ पे 85 पॉइंट के मूवमेंट के आज अंदर पूरा दिन खत्म हो चुका है। तो आज का दिन बहुत ही शांत दिन था और आज ऑप्शन से जो स्ट्रेडल है वो होता है जो स्ट्रेडल सेलर है ना, उन्होंने आज दबा के पैसा बनाया होगा क्योंकि आज सेंसेक्स का भी एक्सपायरी था वीकली। तो ये हिसाब से आपको ये देखना है और इसमें अपन अब बात करेंगे आगे के दिनों में। और अभी कुछ न्यूज़ की बात कर लेंगे तो यहाँ पे जैसे न्यूज़ यानी कि कंपनीज़ का जो परफॉर्मेंस है, तो टॉप गेनर में है साई लाइफ साइंसेज़, इंटेलेक्ट डिज़ाइन अरेना, ये अच्छा स्टॉक है। और डेटा पैटर्न्स, वेलोर एस्टेट, ये 3-4 स्टॉक हो गए। पर अच्छा स्टॉक ये है, इंटेलेक्ट डिज़ाइन की मैं बात कर रहा हूँ और कोई स्टॉक मत समझ लेना। मैं जो बात कर रहा हूँ वो ये स्टॉक की बात कर रहा हूँ जो आपको इंटेलेक्ट डिज़ाइन अरेना है, ठीक है? तो ये अच्छा स्टॉक है, वो हिसाब से आपको यहाँ पे देखना है। पर हाँ, ट्रेड आएगा तो हम लेंगे, ज़रूर लेंगे। और लूज़र्स में है एस्ट्रा डीएम हेल्थ केयर, ठीक है, ये हो गया। और 52 वीक हाई में है कोरोमंडल इंटरनेशनल, श्री सीमेंट, चंबल फर्टिलाइज़र और बजाज फाइनेंस। तो आप यहाँ पे देखोगे ध्यान से तो कितने स्टॉक अपने लिस्ट में है? 1, 2 और 3। तो यही अच्छी बात होती है ये स्ट्रेटजी की कि आपके स्टॉक जो होते हैं ना वो मोमेंटम में होते हैं, तो वो मोमेंटम जल्दी से ख़त्म नहीं होता। तो ये कोई भी एक स्ट्रेटजी पकड़ लो यार, हर एक स्ट्रेटजी के अपने-अपने बेनिफिट है, अपने-अपने नुकसान है। पर मैं यहाँ पे सिर्फ़ अपनी स्ट्रेटजी की बात कर रहा हूँ जिसको हम लोग काफ़ी टाइम से फ़ॉलो कर रहे हैं कि जो ऑल टाइम हाई टच करता है, जो ऑल टाइम हाई के नया ऑल टाइम हाई बनाता है, उसको ही वॉच लिस्ट में रखो, उस पे ही ट्रेड करना है। तो जो अपनी स्ट्रेटजी है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, तो आपने यहाँ पे 3 स्टॉक ऑलरेडी है, जो अपने लिस्ट में काफ़ी टाइम से है। और 52 वीक लो में है ये शीला फ़ोम को पता ही होगा, ये जो डनलोप के गद्दे-वद्दे आते हैं, वो सब बनाती है कंपनी। शीला कूल प्रोडक्ट नहीं, वो अलग है। ये इनका कोई वही है, जो डनलोप के प्रो ग ग गद्दे-वद्दे आते हैं ना, वो टाइप के प्रोडक्ट ये बनाती है। और ऑल टाइम हाई के स्टॉक्स में आपके है ये कोरोमंडल इंटरनेशनल आपकी लिस्ट में है, चंबल आपके लिस्ट में है, बजाज फाइनेंस आपके लिस्ट में है। ये भारती नहीं है तो भारती को हम रख लेंगे, तो एक अपना नया स्टॉक बन जाएगा भारती एयरटेल, ठीक है? और यहाँ पे अपन देखेंगे कि अभी ये 52 वीक लो में कौन से स्टॉक है। तो 52 वीक लो में तो कोई स्टॉक आया है नहीं, तो अपने को कोई यहाँ पे देखना है नहीं। तो आज यहीं तक रखते हैं और कल से भारती को भी ट्रैक करना चालू करेंगे और मैं चाहता तो अभी रख देता हूँ मैं भारती को अपनी लिस्ट में, तो कल से देखेंगे इसको।
और कुछ बनेगा तो वहाँ पे ट्राई करेंगे। वैसे आज चार्ट देख लेते हैं एक बार, तो चार्ट देख लेंगे ना। तो चार्ट देख लेंगे आज का भारती का। भारती का तो डेली चार्ट देखना पड़ेगा। ये होगा डेली चार्ट और ये देखो जी, बहुत बढ़िया मूवमेंट है और काफ़ी अच्छा मूवमेंट गैप के साथ ओपन हुआ और अच्छा मूवमेंट है, अच्छा मूवमेंट है। ये स्टॉक ऑलरेडी अपना एंट्री जनरेट कर चुका है। तो आपको चाहे तो आप कल एंट्री ले सकते हो, परसों एंट्री ले सकते हो या फिर वेट करना है तो ये जो इसका डे हाई है, मतलब आज का जो डे हाई है ना, वो यहाँ पे है ये। तो उसके ऊपर भी चाहे तो आप एंट्री ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ वो लेवल भी, यानी कि आपको एंट्री लेनी है 1820 के ऊपर। ये देखो यहाँ पे सामने चार्ट में आपको दिखेगा यहाँ पे 1820। तो ये 1820 अगर क्रॉस करता है तो आपको ट्रेड लेना है, नहीं करता है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई ट्रेड नहीं लेना है, कोई ज़बरदस्ती का ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, ये है एंट्री अबाउ, एंट्री अबाउ 1820। तो ये हो गया आपका ये एंट्री का लाइन। चलो फिर आज यहीं पे रखते हैं और कल मिलेंगे फिर। कल क्या जो भी मार्केट होगा वो डिस्कस करेंगे। और अंत में हाँ, डिस्क्लोजर या डिस्क्लेमर कि यहाँ पे मैंने जो कोई स्टॉक की बात किया हुआ है वो सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। तो आपका कोई भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो वो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें, उसके बाद ही ले। वो आपका रिस्क एपेटाइट काफ़ी अच्छे से समझते हैं। तो आप वो हिसाब से आपका वो आपको वो हिसाब से आपको ट्रेड सजेस्ट कर सकते हैं, आपको इन्वेस्टमेंट सजेस्ट कर सकते हैं। तो आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय।